हम पहली बार, ये हम लोग पहली बार प्रोग्राम हुआ हमसे, जैसा भी हुआ। नहीं भैया जी, माता का जागरण हमने आज पहली बार किया है। हम तो बार बार विनती करेंगे माता से कि कोई हमसे गलती ना हो जाए। भैया आपका काम तो डेली का है, हम हर का है। सभी बात आ जाओ पंडित जी, आ गया। देखो बीच में कोई नहीं बोल रहा, अगर जो बोल रहा तो मुझसे पूछ भी सकूं कुछ भी, ये बात ध्यान रखिए। और मैं बीच में ये भी पूछ लूंगा कि कहानी कहाँ चल रही है, ध्यान से सुनियो। आ जाओ भाई, मुझे आ जाओ, आगे को आ जाओ, सभी लोग आ जाए। बोलिए जगत जननी श्री माता जी की, साक्षी दरबार की। प्राचीन समय से पहले से ही, जैसे कि बालाजी का दरबार है, माँ वैष्णो जी का दरबार है, तो उनके दर्शन करने के बाद में किनके दर्शन किए जाते हैं ये तो पता होगा आप लोगों को, पता जी? क्या बताइए? हाँ हाँ, क्योंकि पूर्ण दर्शन नहीं माने जाते माता के जब तक कि हम भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करते। यही बात बालाजी के दरबार की है। यदि हम बालाजी के दर्शन करने के बाद शनि देव जी के दर्शन नहीं करते तो वो अधूरी माने जाते हैं। इसी प्रकार माता का जगरात्रा होने के बाद में यदि माता तारा रानी की कथा न सुनाई जाए या न सुनी जाए तो जागृता भी अधूरा माना जाता है। बोली साची दरबार की, जगत जननी श्री माता जी की। देखो तो हमारी यार मुँह जमानी तो है नहीं, हमारा पहला चांस है, हम तो फिर भी क्षमा ही मांग रहे हैं भाई, कोई त्रुटि होगी तो आप लोग क्षमा कर देना। प्राचीन काल समय से बात है कि माता के जगरात्रे में महारानी तारा देवी की कथा सुनने और कहने और सुनने की परंपरा चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है। पितृ जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। इस कलयुग में इस शक्ति की पूजा से ही भक्तों के मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मन को शांति हेलो हेलो ठीक है। कथा इस प्रकार है। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मण, ये भगवती माता दुर्गा की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी और दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत क्या करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्यम कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली तू है तो मेरी बहन। तारा अपनी छोटी बहन को कह रही है कि तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य की देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है।
बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने सिरोधरी कर लिया, मतलब मान लिया। तारा ने रुक्मण से ये कहा, तूने किया जो नीच कर्म तू फल उसका पाएगी। मैं देती हूँ तुझे श्राप, तू छिपकली बन जाएगी। बोली साक्षी दरबार की। इन्होंने लिखा था वैसे। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने सिरोधारी कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। उसका उपाय पूछा उन्होंने कि बहन तारा, आप मुझे इसका उपाय बताइए कि मुझे क्या करना होगा, आपके श्राप से जो मुक्ति मिले मुझे किस प्रकार मिलेगी। तो तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अब दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित कर अवसर ढूंढने लगी कि मैंने जो पाप किया है इसका उद्धार कैसे होगा। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापिस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को यह कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने के कारण नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ, 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडव से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस प्रकार पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि महाराज निमंत्रण भेजा था परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए हैं। यज्ञ में हवन पूजन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारियां होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने क्रोध करके एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में जहां प्रसाद बन रहा था खीर के प्रसाद में डाल दिया। इसका किसी को भी कुछ पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी। सर्प का भंडारे में गिरना, खीर में गिरना उसे वह देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी जो उसकी बड़ी बहन तारा ने उसे बताई थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन में निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर उस कढ़ाई में जा गिरी। बोले साचे दरबार की। इसमें बताया है कि कभी भी महिला को अपनी रसोई सूनी नहीं छोड़नी चाहिए।
क्योंकि आजकल के क्या पहले से भी होता होगा ऐसे कि रसोई छोड़ देती होंगी। तो जिन्होंने ये प्रसाद बनाया था खीर का वे थोड़ा अलग हो गए, उसे छोड़ गए। तो एक शिक्षा मिलती है औरतों को कि कभी भी रसोई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बोल साचे दरबार की। इस प्रकार लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सर्प को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। अब तीसरे जन्म में छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। पंडितों ने बता दिया राजा स्पर्श को कि आपके घर में कन्या का जो जन्म हुआ है आपके लिए शुभ नहीं है, तो शकुन ठीक नहीं है, आप इसे मरवा दीजिए। अब राजा बोला लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता हूं। तब ज्योतिषों ने विचार करके आपस में विचार किया, पंडितों ने, और अपनी राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करा दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक चांडाल को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो उसमें सोने चांदी के अतिरिक्त रूपमान कन्या दिखाई दी। उस चांडाल के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही उस बच्ची को छाती से लगा लिया और मां भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति और पत्नी ने प्रेम से कन्या का नाम रुको रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो चांडाल ने उसका विवाह अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम के साथ किया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मणी, दूसरे जन्म की छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। अब रुक्को की सास, जो रुक्को की सास थी, महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि करने का काम क्या करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। जब उनकी सास बीमार हुई तो राजा के यहाँ कार्य करने जाना अति आवश्यक था। तो रुक्को अपनी सास की जगह काम करने चली गई। महाराज की पत्नी तारामती ने रुक्को से कहा
हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भिल्ली हूँ, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती। तब तारा मती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा माँ भगवती, माँ वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसका उपाय पूछा। तारामती ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो भी मन में इच्छा होती है, भाव होता है, माता सबकी इच्छा पूर्ण कर देती हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण कराते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रुक्को खुश होकर माता की मनौती करते हुए, मन्नत मानते हुए, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन में जागरण कराऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन व जागरण कराने का ध्यान ही ना रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन बुखार आ गया और तीसरे दिन उसे चेचक, जिसे हम गांव में कहते हैं कि माता निकल आई। रुक्को बहुत दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का समूचा वृत्तांत सुना दिया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में भूल तो नहीं हुई। अब क्या होता है आगे। इस प्रकार रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण कराऊंगी। मां भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कीर्तार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से यही मंदिर में जागरण करवा देंगे। इसका कारण तो नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर चलकर देवी का जागरण नहीं कर सकते हैं। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं। अतः आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारा रानी तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। अब इतनी बात सुनकर रुक्को यह सुनकर महारानी तारा के पास पहुंच गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारा रानी ने जागरण में शामिल होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित जी से यह कहने गई कि महारानी जागरण में आएंगी
उस समय सेनानाई, एक सेनानाई मंत्री कह लो, ने यह सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी कि राजा ने सेनानाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है। वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और अपने मंत्री से बोल रहे थे कि तुम्हारी बात ये झूठी है। महारानी अच्युतों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया जिससे नींद न आए। अब तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन में प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को तुरंत सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। बोल साची दरबार की, बोल जगत जननी श्री माता की। तो वैसा शामिल ना होमती पे है जी, वैसा ना होमती शामिल ना। और इसके बाद क्या होता है, राजा की नींद आ गई। सच्चे मन से जब मैया को याद किया उन्होंने, तो माता ने उनकी प्रार्थना सुन ली जी। और राजा को नींद आ गई, क्योंकि राजा ने अपनी उंगली में पट्टी बांध ली थी, चीरा लगा के, नमक मिर्ची लगा के, कि जिससे कि नींद ना आए। अब रानी को जागरण में जाना था उसे जी। तो उसने मैया से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे जागरण में जरूर जाना है और जब तक ये जागरण में जा नहीं सकती, आप इन्हें किसी तरकीब से सुला दीजिए। अब माता की प्रार्थना स्वीकार कर ली, राजा को नींद आ गई। राणा तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल तथा पांव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। जिस मार्ग से रानी गई थी उसी मार्ग से राजा जाने लगे और मार्ग में पायल और रुमाल उन्होंने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां पर एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गए और सारा दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने अपनी झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया है। जो वहां भक्त थे, भक्तनी थी, तो रानी से पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया। यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद मुझे दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, क्योंकि प्रसाद पहले जो चांडाल थे उनका प्रसाद तो वैसा ही बनता है जिस मरबू रहते हैं लोग, मांसाहारी प्रसाद था उन लोगों का। अब मुझे मेरा प्रसाद दो। रानी ने कहा कि अब मेरा प्रसाद मुझे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस जागरण
इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने उसे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा है। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है या बनाना चाहती है। अब ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो मां भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, चमेली, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे, नारियल दिखाई दिए। बोल साचे दरबार की, बोले जगत जननी श्री माता की। देखिए, जब राजा ने जो प्रसाद दिया था रानी को, तो राजा ने जब देखा तो उसमें मांसाहार था। राजा को जो दिखाई दिया वो मांसाहार था। लेकिन जब राजा ने तारावती का वो पल्लू खोला प्रसाद के लिए कि दिखा इसमें क्या है, तो उसमें जो कथा में बताया गया है, छुआरे, किशमिश, फूल और वगैरह वगैरह पांचों मेवा थे। राजा देखकर चकित हो गया। तो तब से जो है इस समय पंच मेवा प्रसाद बंटने का नियम है। तो देखिए, सबको प्रसाद वितरण होगा अभी, लेकिन उसको कोई ग्रहण नहीं करेगा, खाएगा नहीं। औरतें जो हैं वो अपने पल्लू में लेंगी, यानी कि इस तरह करके, ठीक है। और जो आदमी है उनके पास अगर वस्त्र हो तो वस्त्र में लेंगे, नहीं तो दोनों हाथ फैला करके और अपनी जेब में रख लेंगे। कोई उस प्रसाद को भी नहीं खाएगा और वो प्रसाद अपने परिवार के साथ घर जा करके खाएंगे उस प्रसाद को। बोलो, बोलिए जगत जननी श्री माता जी की जय। इस प्रसाद को ही बांटे जाने को का प्रसाद कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र तारा को लेकर साथ लौट आया। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई। जैसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास व श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। राजा जो थे माता के दर्शन करने के लिए हर चीज त्यागने को तैयार थे। बोले साचे दरबार की। अच्छा, चलो, पता नहीं चलता नाम है। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सकें, रानी ने राजा से कहा, यदि आप अपने पुत्र की बलि दे सकते हैं तो आपको दुर्गा मैया देवी के दर्शन प्रत्यक्ष प्राप्त हो सकते हैं। अपने पुत्र की बलि दे सकते हैं तो माता के आपको दर्शन हो सकते हैं। अब राजा के मन में देवी के दर्शन करने की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर जो उनका बेटा था रोहित का सर देवी को अर्पण कर दिया। उसने अपने पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर कर थाल में रख दिए। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखकर मां दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। राजा को माता के दर्शन हो गए
और मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूं। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हैं। इसके पश्चात राजा हरिचंद ने भव्य मंदिर तैयार करवाया। तारा देवी एवं रुक्मण दोनों मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हो गई। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति भाव से पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगलमय होता है। इस कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है। बोलिए जयकारा शेरा वाली मैया का जय जय। कहानी यहाँ समाप्त हुई, जितनी है इतनी सुना दी। हाँ ठीक है, इतनी थी। देखिए, जब राजा ने पहले तो अपने प्रिय घोड़े को बलि दी थी, लेकिन रानी ने कहा उससे, तारा ने, कि हे राजन, प्रिय जो है तुम्हारा वो तो निर्जीव है, मतलब बिन बोलने वाला जानवर है, उसकी बलि रानी स्वीकार नहीं करेगी। जो तुम्हारा प्रिय पुत्र है उसकी बलि दो। तो बाद में राजा ने अपने पुत्र रोहतास की बलि दी। तो माता जगत जननी जो है प्रकट हो गई उसी समय। तारावती ने जो सती सावित्री थी, अनेक मिसाल है ऐसी। सती सावित्री थी, देखिए, जो अपने प्राण पति के यमराज से भी बचा लाई थी। माता अनुसुईया वो ऐसी सती थी, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सती हुई हैं, जिसने त्रिदेवों को भी एक बच्चा बना दिया था जी। और आपका सबरी, देखिए कितना प्रेम था उसे भगवान से, कि भगवान को उसके कुटिया पर जाना पड़ा। तो बड़े बड़े सत्यवादी सती और जति हमारे इस धरती पर, इस भारतवर्ष में हुए हैं। तो इसी प्रकार जब राजा ने अपने पुत्र की बलि दी तो माता महामाई प्रकट हुई और उसने उसके पुत्र को जिंदा कर दिया। और तब से उसने कहा कि मैं किसी जीव की बलि नहीं लूंगी। उसके बाद बकरे की बलि बंद हो गई, कोई भी अब बकरा भी नहीं बलि चढ़ाता। तब से सब बलि बंद होके फिर उसने कहा, मुझे एक नारियल और एक चुंदरी, एक नारियल कच्चा पानी वाला चढ़ा दोगे श्रद्धा पूर्वक, भाव से। भाव, हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि भाव नहीं तो कुछ नहीं। भाव एक सार है, और जो भाव है तो भव से पार है। ठीक, हाँ, भव से बेड़ा पार है। तो भाव का भूखा है भगवान, केवल श्रद्धा और भाव का। तो तब से गोले की बलि दी जाती है। इसी प्रकार जिस प्रकार उसने बलि दी, हमने भी एक गोले की यहाँ फोड़ा आपके सामने है अभी। तो बोलिए माता की जय। अब आपके सामने आरती होगी और आरती के बाद भैया